1978 के सांप्रदायिक दंगे में जिन लाला रामशरण रस्तोगी की दुकान में लूटपाट और आगजनी के बाद हत्या करके उनके शव को कुएं में फेंका गया था, उनके पौत्र हमारे साथ हैं जिन्होंने इस कुएं की खुदाई की मांग की थी। क्या आप लोगों ने मांग की थी और क्या हुआ था आपके दादाजी के साथ? सन 1978 29 मार्च को मेरे दादाजी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। दंगाइयों की भीड़ आती है और दुकान को लूटपाट करती है। लूटपाट का विरोध मेरे दादाजी ने करा और तो जब मेरे दादाजी ने उसका विरोध करा तो दंगाइयों ने उन्हें बेरहमी से कत्लेआम करके तराजू से बांध के कुएं में फेंक दिया, जिसकी लाश उनकी लाश 3 दिन के बाद बरामद हुई थी। क्या क्या मांग आपने रखी थी प्रशासन से? मैंने प्रशासन से ये मांग रखी थी कि जिस कुएं में मेरे दादाजी का शव बरामद हुआ था, उस कुएं का सौंदर्यीकरण कर मेरे दादाजी के नाम पर उस कुएं का पे एक नेम प्लेट या स्मारक बना दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी उस समय के दोषी रहे हों। और हमें जो यहाँ हमें लगातार धमकियाँ मिलती थी, जिसकी वजह से हमें पलायन करना पड़ा। आज हम उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें संभल में फिर से बसाया जाए। अभी आपने मांग की थी, आपकी मांग के बाद ही जिलाधिकारी ने इस कुएं की खुदाई का काम शुरू किया है, तो अब क्या आपको उम्मीद जागी है? इससे उम्मीद ये जागी है कि हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार और शासन प्रशासन सही काम कर रही है, जो कि पिछली सरकारों ने नहीं किया और इतने साल बीत गए, एक सुध भी नहीं ली। तो अब थोड़ी उम्मीद जागी है कि हाँ, कि हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा और जो हमने मांगे रखी हैं उसमें हमें पूरा सहयोग मिलेगा। तो आज आप जिलाधिकारी से मिल रहे हैं, तो क्या और चीजें उनके सामने आप रखने वाले हैं? जिलाधिकारी से मिलने के बाद में जो और तथ्य और जो साक्ष्य, जो मुकदमा नंबर अब हमें मिला है, वो मुकदमा नंबर के बारे में कि इस फाइल को खोला जाए और जो अज्ञात हमलावरों में बंद कर दी गई है और उसे खोल के, फाइल को खोल के उसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। तो जाहिर तौर पर ये थे लाला रामशरण रस्तोगी के पौत्र, जो दिल्ली से संभल पहुंचे हैं और अब प्रशासन से मिलकर मांग यह उठा रहे हैं कि जो कुआं खोदा जा रहा है उसको उनके दादा के नाम पर स्मारक वहां बनाया जाए। साथ ही जो दंगाई जिन्होंने हत्या लाला रामशरण रस्तोगी की थी, उस फाइल को भी खुलवाकर हत्यारों को सजा दी जाए। भीष्म सिंह देवल, टाइम्स नाउ नवभारत, संभल। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कुआं रहा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि संभल में जितने भी कुएं हैं और जितने भी हमारे प्राचीन देवतीर्थ कूप हैं, उनका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण और संरक्षण का कार्य चल रहा है। तो जितने भी जल संचयन और जल संवर्धन के तहत हम लोगों ने जो भी कुएं हैं शहर के अंदर, उन सब की खुदाई करके उन पर जाल लगा के उनके वाटर रिचार्जेबल बनाने की कार्रवाई चल रही है। उसी के क्रम में यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कुआं रहा था, तो जिसको निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत यहाँ पे नगर पालिका के कर्मचारियों को लगा के उसकी खुदाई हुई है, तो वहाँ कुएं का मिला हुआ नहीं। कितने लोग लगाए गए? वहाँ 3 लोगों को लगाया गया है, जो उसकी खुदाई करके उसके प्राचीन स्वरूप को लाएं और उसके ऊपर जाल लगा के उसको, एक तरह से कहा जाए कि धार्मिक और सामाजिक रूप से भी लोगों के मान्यताओं में कूप का अपना अलग महत्व और कुएं का अपना अलग महत्व है, उसी के दृष्टिगत यह कार्य किए जा रहे हैं। इनके ताऊ को डाला। क्या नाम था उनका? रामशरण। तो कुएं की खुदाई हो रही है? हाँ हाँ, पानी था बहुत पहले से, पानी था। जब पानी था, जब डाला था? हाँ हाँ, पानी था। कैसे पता लगा फिर उनको? वही 4-5 दिन बाद जब कहना वही बात धोती इनकी, बस तो पता लगा।